नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि उनकी जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहो, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन कहो, उसकी तारीख निश्चित हो चुकी है और उसका जो समय रखा गया है वो 8 से लेकर के 12 दिसंबर तक का रखा गया है। जी हाँ साथियों, जिसमें 8 से लेकर के 10 तारीख तक जो विषय शिक्षक हैं, यानी चाहे वो हिंदी विषय के हों, अंग्रेजी वाले हों, गणित वाले हों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत अथवा और भी किसी विषय के शिक्षक हों, उन सभी के लिए 8 से 10 तारीख के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। हालांकि अभी आपके पास में एसएमएस और ईमेल भी पहुंच जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कितने बजे पहुंचना है, वो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। लेकिन 8 से 10 तारीख तक जो विषय शिक्षक हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। 11 तारीख को जो नृत्य, गायन, वादन, संगीत विषय के विद्यार्थी हैं उनका 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। 12 तारीख का मुझे ख्याल नहीं है, संभवतः दिया भी नहीं गया साइट पर। लेकिन जो 13 तारीख है, 13 तारीख को एक दिन निर्धारित किया गया है जहां पर जितने भी अभ्यर्थी यदि 8 से लेकर के 12 तारीख के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी ऐसी कारण की वजह से नहीं करा पाते हैं जिसके कारण वो वहां उपस्थित नहीं हो पाए, तो वो 13 तारीख को करा सकते हैं। 13 तारीख लास्ट है। लेकिन मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि आखिरकार इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं, कौन कौन से मुख्य दस्तावेज हैं। देखिए, सबसे पहला दस्तावेज जो है आपका वो पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगने वाली है। जी हाँ, जिसको कहें कि आपकी जो टेट की अंक सूची है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो अंक सूची है वो है, चाहे वो आपकी 2018 की हो या 23 की हो। इसके बाद में आपकी चयन परीक्षा की अंक सूची लगेगी, जिसे टीएसटी, टीचर सिलेक्शन टेस्ट की अंक सूची भी कहते हैं। तो ये दो दस्तावेज तो आपके निश्चित तौर पे लगना है। इसके अलावा जन्म तिथि का प्रमाणीकरण किया जाता है, उसके लिए आपकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची लगेगी, इसलिए आप इसे भी लेकर के जाएं। तो लगभग अधिकांश लोगों के में 10वीं में ही आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, इसलिए 10वीं की मार्कशीट भी आपकी लगेगी। इसके बाद में मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की भी अंक सूची आपकी लगेगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बिल्कुल पक्के हो गए कि आपके लगना ही लगना है। इसके अलावा यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की। तो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी जो यूजी है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पर लगानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची, ये आपकी पीजी की अंक सूची है। लेकिन यदि आपने इसको अपलोड नहीं किया है टीआरसी पोर्टल पर तो ना लगाइए। यदि आपने वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जानकारी फिल की है, तो आपको पीजी की भी लगानी है, अन्यथा ये अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो यानी ईडब्ल्यूएस वाले, इससे संबंधित जो जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, वो लागू होने की दशा में यदि आपका सिलेक्शन जनरल से नहीं होकर के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो आपको इसको भी लगाना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको स्थानीय निवास प्रमाण भी लगाना है। यदि आपने अतिथि शिक्षक किया हुआ है, आप अतिथि शिक्षक हैं, तो आपको अतिथि शिक्षक के अनुभव लगाने पड़ेंगे, वो भी कम से कम 3 साल, या आपने जितने वहां पर शो किए थे चयन परीक्षा के समय पर। इसके अलावा स्थायी दिव्यांगता, यदि आपके पास में इसका सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसके लिए भी आपका प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा ऐसा संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी डीएलएड, बीएलएड, स्पेशल बीएलएड, स्पेशल डीएलएड और बीएड छूट गया तो बीएड समझ लीजिए,
इनकी अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की, यदि आपकी सेमेस्टर के हिसाब से हुई है तो पूरे सेमेस्टर की, और ईयरली आपके एग्जाम हुए हैं तो ईयरली आपकी मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो वो प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, ये आपसे चयन परीक्षा के समय मांगा गया था, इसका आपसे नंबर मांगा गया था और पंजीयन होना बिल्कुल अनिवार्य था, तो वो आप लगाएंगे यहाँ पर। यदि आपका उपनाम परिवर्तन हुआ है तो शपथ पत्र लगाएंगे, और नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में एनसीसी का यदि आपके पास प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो वो होना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट के टीचर या शासकीय सेवा में रहे हैं तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप और भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपकी टेट परीक्षा की अंक सूची, जी हाँ, आपकी जो पात्रता परीक्षा की अंक सूची है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी टीएसटी यानी टीचर सिलेक्शन टेस्ट की अंक सूची है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके पास 10वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। चौथा, आपके पास 12वीं की आपकी पूरी मार्कशीट मतलब मार्कशीट होना चाहिए। पांचवा, आपके पास में आपकी बीए यूजी या संस्कृत वाले विद्यार्थी शास्त्री की उपाधि आपके पास होना चाहिए। छठवां, आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ जो हमने बीए लिखा है, बीए यानी यहाँ पर आपका यूजी की आपके पास में जो डिटेल है ग्रेजुएशन वाली वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। 6, तो ये 6 तो आपकी अंक सूचियां जो बिल्कुल कंपलसरी हैं वो आपको लेकर के जाना है। 7वां, यदि आपने पीजी अपलोड किया है अभी मैं टीआरसी पोर्टल पर लगाया है तो उसकी भी अंक सूची लगेगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये अनिवार्य नहीं है इसको, इसलिए मैं अभी हटा देता हूं। बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। 7वीं जो चीज है, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाना है। इसके अलावा आपको रोजगार पंजीयन भी लगाना है। तो ये 8 चीजें ऐसी हैं जो आपको कंपलसरी लगानी है। बाकी इसके अलावा आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस यदि आपने कोई आरक्षण लिया है तो वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। एनसीसी या भूतपूर्व सैनिक का आपका सर्टिफिकेट लगेगा यदि आपने लगाया है तो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपने नाम इत्यादि में परिवर्तन कराया है तो उसका भी शपथ पत्र लगेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, यदि इसमें नाम वगैरह सब सही है, जितने आपसे प्रतिशत मांगी गई है, जितने अंक मांगे गए हैं उतने अंक आपके पास हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप इतना याद रखें कि इन सभी दस्तावेजों के 3 सेट बना करके तैयार कर लें। जी हाँ, 3 सेट आपको बना करके तैयार करना है। और आप वो स्प्रिंग वाली फाइल आती है, तो यदि खाकी कलर की स्प्रिंग वाली फाइल लेकर के रख लेते हैं और 3 पेज उस फाइलों के 3 सेट आपको बनाने हैं, और क्या किस तरीके से प्रक्रिया होगी, इन सभी दस्तावेजों के ऊपर आपके सत्यापन प्रपत्र भी लगेगा। इसलिए उस सत्यापन प्रपत्र का फॉर्मेट क्या है वो कल आपको बता देंगे। धन्यवाद।